योगेश पोटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमिक कोच। आज मैं आपको टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज उसमें एरर करेक्शन, फाइंड एरर कैसे करते हैं, ये आपको बैंक क्लरिकल एग्जाम, प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्जाम, टेट, एचटेट, स्टाफ सिलेक्शन, जीपीएससी, यूपीएससी, क्लैट, जीसेट, मैट, नेट, रेलवे एग्जाम, कोऑपरेटिव बैंक, प्राइवेट बैंक, एंट्रेंस एग्जाम, स्कॉलरशिप एग्जाम, सभी में यूज में आ सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे, कलकत्ता इज नॉट वेरी फार, इट इज ओनली 10 किलोमीटर्स फार फ्रॉम हियर। ये सेंटेंस को 5 पार्ट में डिवाइड किया है, उसमें कौन से पार्ट में एरर है वो हमें फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके लिए आपको रूल याद होना बहुत जरूरी है। 10 किलोमीटर्स फार ऐसा नहीं कह सकते हैं, 10 किलोमीटर्स ही आएगा, तो पार्ट डी में एरर है। सेकंड क्वेश्चन में हैप्पीनेस इज गुड थिंग, हैप्पीनेस के आगे ए नहीं आएगा, तो पार्ट ए में एरर है, ये आपको याद रखना है। Question 3, the principal advised the students to meet him for further details। फार्दर जो है वो डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, यहां हमें फर्दर आएगा, एडिशनल। तो पार्ट डी में आपको एग्जाम में कौन सा वर्ड आएगा वो बताना नहीं है, फिर भी मैं आपको आज यहां बता रहा हूं, फ्यूचर में आपको यूज में आ सके। दाल एंड रोटी आर द चीफ फूड ऑफ इंडियंस। दाल और रोटी अलग है, मगर हम उसको साथ में बोलते हैं जब एक साथ होता है, एक ही आइडियोलॉजी होती है, एक मत होता है। इडली सांबार, पाव भाजी, ऐसे जो वर्ड है उसमें सिंगुलर आएगा, आर नहीं आएगा, इज आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें आप याद रखेंगे तो एग्जाम में आप अच्छा स्कोर पा सकते हैं। द टीचर एंड द स्टूडेंट्स इज ए हैप्पी ग्रुप। यहां टीचर सिंगुलर है मगर उसके साथ स्टूडेंट्स आते हैं, दोनों अलग है, एंड से जुड़े हैं, तो यहां इज नहीं आएगा, आर आएगा। तो ये बात हमें याद रखनी है। सेंटेंस 6 देखेंगे, राम एंड लक्ष्मण वेर ब्रदर्स। राम एंड लक्ष्मण दोनों अलग है, सिंगुलर है, एंड से जुड़े हैं, तो ये सेंटेंस में प्लूरल आएगा, और प्लूरल दिया है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। जब कोई एरर नहीं होती है तब हम बोलते हैं नो एरर। उसी टाइम ई, फिफ्थ पार्ट जो है वो हमें आंसर में देना पड़ता है। जब ई आता है तब 2 बार चेक करना जरूरी है, नो एरर आता है तब ज्यादा चेक करना जरूरी है। 7 सेंटेंस हम देखेंगे, यू कैन कट योर हेयर। आप कट नहीं करते हैं, कट करवाते हैं। तो ये सेंटेंस में पार्ट ए में मिस्टेक है, यहां ऑपरेटर यानी कि कारक जिसको बोलते हैं हैव या तो गेट आता है। यू कैन हैव योर हेयर कट एट ए रीजनेबल रेट इन माई टाउन, ये याद रखना है। सेंटेंस 8 में द कमिटी मेंबर्स वॉज डिवाइडेड ऑन दैट पॉइंट। कमिटी के मेंबर्स के बारे में है, हर एक के अलग अलग मत है, तो यहां प्लूरल आएगा, वोज नहीं आएगा, वेयर आएगा, पार्ट बी में एरर है। सेंटेंस 9 देखेंगे, द कस्टम्स इन द वेस्टर्न कंट्री आर वेरी डिफरेंट देन दोज वी हैव इन आवर कंट्रीज। डिफरेंट के साथ
कभी भी देन नहीं आता है। डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है। दूसरा वर्ड भी याद रखना है, प्रिवेंट के साथ देन नहीं आएगा, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आएगा। तो पार्ट सी में एरर है। आपको एग्जाम में वो सी वाला पार्ट में डार्क करना पड़ता है या क्रॉस करना पड़ता है, डिपेंड ऑन द एग्जाम पैटर्न। लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस वीडियो, आपको देखना है, पहले पढ़ना है, रीड करना है, थिंक करना है, सोचना है। द सब्जेक्ट ऑफ हिज स्पीच वॉज अबाउट टैक्सेशन। यहां टैक्सेशन के साथ अबाउट नहीं आएगा, सो पार्ट डी में एरर है। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वैदिक मैथ्स, मोटिवेशनल स्पीच, अलग अलग सब्जेक्ट पे, लीडरशिप, पब्लिक स्पीकिंग, हाउ टू फेस इंटरव्यू, टीचर ट्रेनिंग, स्टूडेंट मोटिवेशनल प्रोग्राम, एंजॉय एग्जाम, हाउ टू स्कोर मोर मार्क्स, ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जरूर मेरी ये यूट्यूब चैनल लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस टाइम।